जय सिया राम। पूर्व में हमने जो करौली बाबा अर्थात संतोष सिंह भदौरिया और अनिरुद्धाचार्य के मध्य जो विवाद जैसी स्थिति दिख रही थी, उस पर जो हमने वक्तव्य दिया था, उसको देने के बाद जो करौली बाबा के बहुत सारे भक्त हैं, ये उल्टी सीधी बकवास करते हुए सामने आए। किसी का कहना है कि मैं नारियों का विरोध करता हूँ, किसी व्यक्ति का कहना है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं अनिरुद्धाचार्य का एजेंट हूँ। इस प्रकार बहुत सारे वक्तव्य जो किसी ने बहुत सारे कमेंट जो उनके शिष्यों ने किए थे, वो मैं देख रहा था। तो मैं आज एक विषय को स्पष्ट कर रहा हूँ कि मेरा ना ही करौली अर्थात संतोष सिंह भदौरिया से कोई द्वेष है और ना ही अनिरुद्धाचार्य के साथ में कोई हमारी प्रगाढ़ प्रीति। दोनों से हमारा एक समान भाव है। मैं ना ही अनिरुद्धाचार्य के पक्ष में हूँ और ना ही करौली बाबा के विरोध में। वो यदि पक्ष की बात कही जाए तो मैं केवल और केवल धर्म के पक्ष में हूँ। जो चुनौती उस दिन हमने दी थी, उसी चुनौती को, यद्यपि वह चुनौती कुछ कठिन है, मैं उस चुनौती को सरल करते हुए आज मैं दूसरे विषय को रख रहा हूँ। शायद उसको जो करौली बाबा है वे पूरा कर सके। तो उसको बताने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी महिला अथवा नारी अथवा बालिका के किसी के भी विरोध में नहीं हूँ। यद्यपि मैं उनका हृदय से और आदर पूर्वक सम्मान करता हूँ। संपूर्ण नारी शक्ति का हम बहुत सम्मान करते हैं, निसंदेह। क्योंकि शास्त्रानुसार हमारे मनुस्मृति में एक वचन कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता और यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते निष्फलाः सकलाः क्रियाः। जो पूर्व का जो पद है, ऊपर वाला जो वाक्य है, तो वहां पर कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता वास करते हैं। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते। यत्र जहां पर ताहा मतलब वे, न पूज्यन्ते जहां पर उन स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, निष्फलाः सकलाः क्रियाः वहां पर किए हुए सारे कर्म, सभी जो पुण्य कर्म, जो भी जैसे भी कर्म होते हैं धार्मिक कृत्य, वे सब निष्फल होते हैं। जहां पर जिस घर में स्त्री के अश्रु गिरते हैं, जहां स्त्री अश्रुपात करती है, वह घर शमशान बन जाता है। नीति ऐसा कहती है। तो यह जो शास्त्रीय वचन है, ये शास्त्रीय वचन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ये मुझे कोई ध्यान दिलाए, कोई बताए कि ऐसा करो, ये ना करो, तो उस विषय को मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन विषयों को स्वतः समझता हूँ और अपने दायित्व को मैं जानता हूँ। दूसरी बात, जो अनिरुद्धाचार्य ने कहा था, यदि उसकी बात करें तो उस बात को अनिरुद्धाचार्य ने भी एक जो वाक्य जो उन्होंने कहा, वो वाक्य गलत था। जो उन्होंने कहा कि 25-25 साल की लड़कियां लाते हैं, जवान होकर आती हैं, जवानी फिसल जाती है, ये वाक्य वास्तव में गलत है। इसकी मैं भी प्रशंसा नहीं करता हूँ, सराहना नहीं करता हूँ, किंतु जितने अंश में वह सही है, उस सही अंश की मैं प्रशंसा करता हूँ, और जितने अंश में वे गलत हैं, मैं उस गलत अंश की निंदा भी करता हूँ। दोनों चीजें हैं। जो अनिरुद्धाचार्य के द्वारा किए जा रहे उत्तम कृत्य हैं, मैं उनकी बहुत हृदय से प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। जो उनके द्वारा कहा हुआ जो निंदनीय वचन है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि क्या कभी इन संतोष सिंह भदौरिया ने अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा किए हुए जो अच्छे कार्य हैं, उन अच्छे कार्यों की कभी क्या इस व्यक्ति ने सराहना की है? क्या कभी प्रशंसा की है कि हाँ, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं? जो उनके द्वारा चलाया हुआ वृद्धाश्रम है, तो आप प्रशंसा कर सकते हैं कि हाँ, आप वृद्ध माताओं की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। उनके द्वारा चलाया हुआ जो वहां पर भोजन की व्यवस्था है, रसोई है, आप उसकी भी प्रशंसा कर सकते हैं। अच्छा कार्य है भोजन कराना, निःशुल्क भोजन कराना। वो भी आप, जो उनके यहाँ गुरुकुल चलता है, उसकी भी आप प्रशंसा कर सकते हैं। सामान्य सी बात है, जो पालन करता है, पोषण करता है, तो उसी को डांटने का भी अधिकार होता है। जिसने पुत्र को पाला होता है, उसी पिता को पुत्र को मारने का भी अधिकार होता है, डांटने का भी अधिकार होता है। किंतु यदि पाला नहीं है तो अन्य व्यक्ति कैसे आगे डांटने लग जाएगा, कैसे आगे मारने लग जाएगा? उसे कोई अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से यदि आपने कभी प्रशंसा की होती तो आज आपको पूरा 100% अधिकार होता कि हाँ, आप जो है किसी विषय में बोल सकें। नहीं किया तो इसलिए आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसका अधिकार ही नहीं है कि आप कुछ कह सकें। दूसरी बात यह है, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए और एक बहुत ही उच्च दृष्टि से देखा जाए तो अनिरुद्धाचार्य संतोष सिंह भदौरिया की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ हैं और बहुत आगे हैं और बहुत अच्छे कार्यों में बहुत आगे हैं। तो इसलिए अनिरुद्धाचार्य की संतोष सिंह भदौरिया से तुलना नहीं करनी चाहिए।
संतोष सिंह भदौरिया अर्थात कुछ नहीं। अनिरुद्धाचार्य का जो समाज में योगदान है वो प्रशंसनीय है और सराहनीय है। यद्यपि बात कही जाए, अनिरुद्धाचार्य ने स्त्रियों को लेकर के आज तक कोई निंदनीय कृत्य नहीं किया है, ना ही कोई उनके प्रति ऐसा कोई केस है, और ना ही ऐसा कोई मामला अभी तक सामने सुनने में आया है, और ना ही ऐसी कोई स्थिति है। हाँ, यदि वो अपने जो है वाक्पटुता जो उनकी है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी शैली में किसी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जो इस संदर्भ में वो कह रहे थे, वो यद्यपि उनके भाव जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो उनका विचार जो चिंतन जो सोच था, जो मानना था उनका, वो बिल्कुल सही था, किंतु उनका ये वाला जो वाक्य था ये गलत था। अन्य जो रही बात लिव इन वाली जो बात थी, इसका मैं विरोध करता हूं, मैं इसका खुलकर विरोध करता हूं, और इस पक्ष में अनिरुद्धाचार्य का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और इस पक्ष में अनिरुद्धाचार्य का मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने इस विषय को मुखर होकर के कहा। वास्तव में लिव इन आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है समाज को, जो हम अपने आने वाली आगामी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? अश्लीलता परोस रहे हैं क्या? वस्तुतः कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता कि उसकी संतान बिगड़े। हर एक पिता यही चाहता है कि हमारी संतान अच्छे कार्यों को करने वाली हो, संसार में यश कमाने वाली हो, निंदनीय कृत्यों से दूर रहे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि यदि वास्तव में आप भी इस बात को मानते हैं कि लिव इन गलत है, तो इस पक्ष में आपको अनिरुद्धाचार्य का समर्थन करना चाहिए। क्या इस इतनी बात के लिए तो आप अनिरुद्धाचार्य का समर्थन कर ही सकते हैं। हाँ, यदि अनिरुद्धाचार्य ने जो 25-25 वाली जो बात कही है, ये बात का आप यदि विरोध करते हैं, आप इसका विरोध करिए, मैं भी विरोध करता हूं, किंतु यदि उस बात का तो समर्थन कर सकते हैं ना। वो जो विषय है हमारा भी है, आपका भी है, प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक घर का वो विषय है। तो हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी उनके लिए हम परवरिश करें, उनको अच्छी प्रेरणा दें, उनको अच्छा वातावरण दें, उनको अच्छे दृश्य दिखाएं, उनके दिमाग में अच्छी चीजें डालें, ना कि हम उनको बताएं नहीं बेटा तुम छोटे छोटे कपड़े पहन लो, नहीं बेटा तुम जो मन करे तुम वो पहन चली जाओ, तुम हर चीज करने के लिए स्वतंत्र हो। वस्तुतः बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को हमें संस्कारवान बनाना चाहिए। लिव इन केवल लड़की नहीं रहती, लड़का भी रहता है। केवल लड़का नहीं रहता, लड़की भी रहती है। एक व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कहते कि केवल लड़का ही रहता है, लड़की भी रहती है। और ऐसा भी नहीं कह सकते केवल केवल लड़की रहती है, लड़का भी रहता है। तो एक नहीं रहते, दोनों रहते हैं। तो लिव इन होता कैसे है? एक व्यक्ति थोड़ी ना होता है, दो से होता है, तो दोनों निंदनीय है, इसलिए उनकी वहां पर मैं निंदा करता हूं। अब रही बात अनिरुद्धाचार्य के अन्य कृत्यों की, वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जैसे वृद्ध माताओं की सेवा करना है, गुरुकुल चलाना है, औषधालय चलाना है, वृंदावन में वहां पर बहुत सारे लोगों को भोजन व्यवस्था करके गौरी गोपाल रसोई नामक एक प्रकल्प चलाना है, गौशाला चलाना है, और अन्य जो अनाश्रित लोग हैं उनको आश्रय देना है। बहुत सारे ऐसे वहां पर साधु संत रहते हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए व्यवस्था देना है। इस समय बाढ़ आ गई है, बाढ़ में आप देखिए कितनी अच्छी वो वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, अन्य जो जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए दे रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। क्या ये सम्मान के योग्य नहीं है? क्या ये प्रशंसा के योग्य नहीं है? क्या इसका सम्मान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यदि हम उनकी निंदा कर सकते हैं किसी अंश में, तो हमें उनके अच्छे कार्यों में प्रशंसा भी तो करनी चाहिए। हमारा कोई वो निंदक नहीं है। अब आते हैं करौली बाबा के ऊपर। करौली बाबा, आज तक इन्होंने कितने बाढ़ पीड़ितों की मदद की, आज तक इन्होंने कितने लोगों को निःशुल्क भोजन कराया। यद्यपि ये भी अपना जो संस्था बनाए हैं, इनको भी दान आता है, इनको भी बहुत सारी चीजें लोग दे जाते हैं। इन्होंने कितनी सहायता की, इन्होंने कितने लोगों का विवाह कराया, इन्होंने कितने वृद्ध माताओं की सेवा की, इन्होंने कितनी गौशाला चलाई, इनके द्वारा कौन कौन सेवा के प्रकल्प चलाए गए, इनके द्वारा जो भी कोई ऐसा सामाजिक कार्य बहुत अच्छा जो किया जा रहा हो, जो इन अपनी जो कमाई से कर रहे हो। जैसे ये कह रहे थे अनिरुद्धाचार्य कोई श्रम नहीं करते हैं, उसमें जो चला रहे हैं वो लोगों का दिया हुआ है। तो आप कौन सा फावड़ा लेके कूटने जाते हैं, आप कौन सा कुल्हाड़ी लेके काटने जाते हैं वृक्ष, आप कौन सा मजदूरी मेहनत करते हैं, आप कौन सा ईंट पत्थर ढोते हैं। जैसे वो वैसे आप भी। अब दोनों में कार्यभेद से अंतर हो सकता है, लेकिन रास्ता तो मार्ग तो एक ही है। दोनों लोग दान के आश्रित हैं। वो अपना जो दान पा रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रकल्प चला रहे हैं, आप दान पा रहे हैं उसमें लोगों को ठग रहे हैं। उसके बाद जो है आप बता रहे हैं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत इतने इतने घंटे बैठते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, टैक्स देते हैं, बहुत सारी बातें आप करते हैं। वस्तुतः अब आप ये भी सुनिए, 23 मार्च 2023 को एक ई समाचार पत्र अमर उजाला निकालता है, ई पेपर। तो उसमें और जो पेपर आता है दोनों में आपके लिए एक जो है उसने विशेष समाचार छापा था, जिसमें वो कहता है कि आपने अपनी पहली पत्नी का जो त्याग कर दिया, तलाक दे दिया, उसको ऐसे कहें, आपने त्याग क्या करेंगे, आपने तलाक दिया। और तलाक का देने का कारण ये था कि वो पत्नी आपके लिए मदहूस थी। उस पत्नी के आपके जीवन में आने से आपकी कोई उन्नति नहीं हुई, इसलिए आपने उसको तलाक दिया। ये अमर उजाला समाचार पत्र कह रहा है। दूसरी बात वो अमर उजाला ही कहते हैं,
यहाँ पर लिख रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत सारे जो है केस भी दर्ज हैं। कौन कौन से? इसमें हत्या जैसे आपराधिक मामले भी हैं। दूसरी बात कहते हैं कि आप पूर्व में शिवसेना में आपने नेतागिरी करने की इच्छा रखी थी, आपको वहां सफलता नहीं मिली। उसके बाद आपने जो है बहुत सारे व्यवसाय किए, टेम्पू चलाया, जो कि टेम्पू आपको जो दूसरी शादी हुई है ममता तिवारी नामक महिला से, उसके परिवार से आपको टेम्पू मिलता है। ये मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है, यदि आप इतने बड़े बाबा हैं, बहुत सारी आपके साथ विद्या है, तो आपने उस पत्नी का जो है त्याग क्यों किया? पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको मदहोश जैसा जो आप लिख रहा है समाचार पत्र, आपके साथ में यदि ऐसी कोई समस्या थी तो आपको ठीक कर लेना चाहिए थे, आप अपनी समस्या को खुद से ठीक करते। ठीक है, नहीं कर पाए। मैं आपका ये वीडियो देख रहा था जिसमें आप एक महिला को गोरा कर रहे हैं। या चेहरा और सुंदर किया जाए तो अच्छा ही रहे। और उस महिला को आप गोरा कर कह रहे हैं कि सुंदरता दे दी जाए। आपने कभी अपनी शक्ल देखी है? यद्यपि इसको अपने उस पर मत लीजिएगा। एक उसी आपके कथन के अनुसार कह रहा हूं, जैसे आप दूसरे को गोरा कर रहे थे। क्या आपने अपने स्वरूप को देखा है कि आप गोरे हैं? उसको गोरा कर सकते हैं महिला को, आपके दरबार में आई हुई महिला आपकी द्वारा गोरी हो सकती है, किंतु आपके अपने आप को गोरा नहीं कर सकते। एक वीडियो में और देख रहा था, उसमें आप किसी महिला की हाइट बढ़ा रहे थे। इस वीडियो को आप देखिए। सबकी हाइट बढ़ रही है ना बाबा जी, मेरी भी। बाबा जी इतनी। अच्छा ठीक, आंखें बंद कर। ओम। इनकी 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार साहब भर दी जाए, बढ़ा दी जाए 2.5 से 3 इंच लंबाई। ओम शिव सक्रिय कर दी जाए स्मृति। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए हैं, और वही स्मृति आपकी आपको लंबा करेगी। लग रहा है कि मैं लंबी हो रही हूँ। हाँ। और हाइट बढ़ाने के बाद कमाल की बात है कि ये लड़की जो है मान भी जाती है कि हाँ मेरी हाइट बढ़ गई। तो ये कैसे संभव है? एक महिला आपके दरबार में आती है, वो कहती है कि मेरा पेट बढ़ रहा है। आप उसका जो पेट घटा देते हैं। अपना पेट कभी आपने घटाने का प्रयास किया? अपना पेट देखा है? कुछ नहीं। गुरुजी थोड़ा सा ना मेरा पेट ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आगे की ओर। आंखें बंद करो। मोटापा कम होने की स्मृति डाल दी जाए, इच्छा विचार साहब भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। उस महिला का आप पेट घटा रहे हैं, अपना पेट देख रहे हैं आप। और आपके परिवार के विषय में तो नहीं जानता हूं, आपका अपना निजी नहीं जानता हूं, क्या आपके अपने अपनों में कोई ऐसा नहीं है जिसका पेट बढ़ा हुआ हो? विचार करिए। दूसरी बात, वही एक महिला कह रही है कि मुझे खर्राटे आते हैं, तो आप कह रहे हैं कि जो है संकल्प कर लेंगे तो खर्राटे दूर हो जाएंगे। गुरुजी मुझे ना खर्राटे बहुत आते हैं, सब लोग मेरे संकल्प कर लो, खर्राटे चले जाए, केवल संकल्प करना है। संकल्प कर लिया था, कर लिया तो नहीं आएंगे खर्राटे। ये कौन सी जो है टेक्नोलॉजी है? विचारणीय विषय ये भी है। एक वीडियो में मैं आपके देख रहा हूं, आप पुण्य दिला रहे हैं कि इसके पुण्य उधर, उसके ये पुण्य की ठेकेदारी कैसे होने लगी? मतलब इधर के पुण्य ट्रांसफर हो जाते हैं, उधर के पुण्य ट्रांसफर होते हैं। ये लड़की जाएगी अपने उस परिवार में, वहां जाके उनको अपना पुण्य दे देगी। ये ऐसे कैसे? जो एक दिवसीय हवन जो हमने किया है वो इसलिए किया कि हमारी बिटिया की शादी है, तो यहाँ से दरबार की ज्यादा से ज्यादा पुण्य लेके जाए। बहुत अच्छा है। अब इसके बाद ऐसा पुण्य है कि अगर वहां जाके अपने पुण्य में अपने पति को उसको अलग, तुम लोग पास पहले से पुण्य है ना, वो अपना अलग अपना रखिएगा, डीएनए अलग बना के, तो ये पुण्य इसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो अपने परिवार में जाएगी, अगर अपने पति को सम्मिलित करेगी तो हम संकल्प कर लेंगे। इस प्रकार की जो है कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये सरासर लोगों को मूर्ख बनाना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक वीडियो जो बहुत पहले हमने देखा था और उस पर जो है कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, वो वीडियो ये था कि कोई अश्वत्थामा आपके दरबार में आया है, आप उसकी चिकित्सा कर रहे थे। अब ये सोचनीय विषय है, अगले मनवंतर में, सावर्णिक मनवंतर में, अश्वत्थामा सप्तऋषि के पद पर बैठने वाली है। अश्वत्थामा कोई सामान्य नहीं है। आपकी बुद्धि में मैं एक बात और प्रवेश करा दूं, जान लीजिए, आपको जानकारी नहीं होगी। अश्वत्थामा शिव जी के अवतार हैं, और यही अश्वत्थामा आगे आकर के अगले कल्प में व्यास यही अश्वत्थामा बनेंगे। प्रत्येक जो है कल्प में अलग अलग लोग जो पुण्यात्मा होते हैं वो अलग अलग रूप से उनको पदों पर प्रतिष्ठित होते हैं। अगले कल्प में अश्वत्थामा ही व्यास बनेंगे, और अगले मनवंतर जो आने वाला, जो सावर्णिक मनवंतर है, इस मनवंतर में अश्वत्थामा सप्तऋषि के पद पर बैठेंगे। तो उस अश्वत्थामा की चिकित्सा आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अश्वत्थामा को भगवान ने श्राप दिया था
भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। आप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर नहीं है, इसीलिए हमने आपको चैलेंज किया था कि यदि आप में कोई किसी भी प्रकार की शक्ति, सामर्थ, साहस कुछ भी होता है, तो कुछ भी है, कोई भी विद्या है, कोई भी आपके पास में शक्ति है, कोई भी ऐसी टेक्निक है जिससे आप कर देते हैं, जो शक्ति तारक होती है वो मारक भी होती है। किसी में तारने की शक्ति होती है तो मारने की भी शक्ति होती है। यदि आप में तारक शक्ति, लोगों का उपचार करके आप ठीक कर देते हैं, तो आप में मारक शक्ति भी होगी। तो मारक शक्ति का उपयोग करने के लिए मैं हूं, आप मेरे ऊपर उस मारक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप में किसी प्रकार की हिम्मत, कोई साहस, कोई विद्या, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई चमत्कार जो भी हो, उसका उपयोग आप हमारे ऊपर कर सकते हैं। करके दिखाइए यदि औकात हो तो। और मैं आपके पूरे दरबार को चैलेंज करता हूं। आप बोलते दरबार करता है, आपके उसी दरबार को मैं चैलेंज करता हूं कि किसी प्रकार का यदि आपके दरबार में कुछ हो तो आप वो थोड़ा ओम शिव छू कर दें, तो मैं भी देखता हूं ओम शिव छू करने से मुझे क्या होता है। आप जैसे आप ऑनलाइन संकल्प कराते हैं, हमने सुना है। आज हमारी एक आपके दरबार में गए हुए व्यक्ति से बात हो रही थी, वो बता रहा था कि आप अपने यहाँ एक लेटर लिखवाते हैं, उसपे साइन करवाते हैं। वो साइन कैसे होते हैं, जो डॉक्टर अपने यहाँ साइन करवाता है, जैसे कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ आया हूँ कि कुछ यदि मेरे पेशेंट के साथ में कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार मैं होता हूँ, मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं कोई केस नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे डॉक्टर करवाते हैं हॉस्पिटल में। उसी प्रकार आपके यहाँ भी वो बता रहा था कि ऐसी व्यवस्था होती है। और हॉस्पिटल में क्या कागज होंगे वो तो बहुत सामान्य से होते हैं, आपके यहाँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, पता नहीं कितनी जगह सिग्नेचर करवाते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से आप लिखवाते हैं कि मैं यहाँ पर श्रद्धा से कर रहा हूँ और अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर किसी का कोई जोर दबाव जबरदस्ती नहीं है, और मैं अपनी भावना के कारण यहाँ पर हवन कर रहा हूँ, और यदि ठीक होता हूँ तो मैं अपने श्रद्धा से होता हूँ, नहीं ठीक होता हूँ तो वो मेरी अपनी कमी होगी। ये सब बातें आप लिखवा करके उसमें पहले से कुछ हिंदी में होता है, कुछ अंग्रेजी में होता है, सामान्य जनता पढ़ भी नहीं पाती है उसको, जल्दी से साइन करो करके वहां से वो खत्म होता है। तो इस प्रक्रिया से आप उसको लेते हैं, माने जो व्यक्ति आप कहीं जाता है उसकी एक बाकायदा फाइल बनती है। तो इस तरीके से यदि किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, पहली बात तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें संपर्क करके उन्होंने हमको बताया है, ऐसे एक दो नहीं अनेकों लोग हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें कोई एक पैसे की फायदा, वहां पर एक पैसे का लाभ नहीं हुआ, हमारे पैसे व्यर्थ गए। एक वीडियो में आपके में देख रहा था, आप कह रहे थे कि हमारे दरबार का नियम है यदि किसी को फायदा नहीं होता तब उसका पैसा लौटाते हैं। लौटाएंगे पैसा? लाए उन लोगों को आपके सामने, क्या आप पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं? लाखों लोग खड़े हो जाएंगे कल दरबार में आके, देंगे पैसा उनको? जिस लिए उन्होंने आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन किया था वो वैसे ही है जैसे आपके यहाँ आने के पहले थे। तो इसलिए ये झूठ फैलाने की जो है आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आप पैसा देने के लिए तैयार हैं तो वो लोग आपके यहाँ आने को तैयार हैं, पैसा दीजिए। तो ऐसे अनेकों लोग हैं। अब मैं बात करता हूं ये कंट्रोवर्सी कैसे हो रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि वर्तमान में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के पूर्व में अनेक बार चुनौती देते हुए, चैलेंज करते हुए कि अपना आए चमत्कार दिखाएं और तब हम मानेंगे कि हाँ आपके पास कोई चमत्कार है, आप समाज में सहयोग कर रहे हैं, आपके चमत्कार का सहयोग क्या है। ठीक है, मैं भी कहता हूँ वही बात, उसी बात को मैं भी कहता हूँ जो आप कह रहे थे। मैं आपका यहाँ पर समर्थन कर रहा था और समर्थन भी करता हूँ, सही भी आप बोल रहे हैं। उस चमत्कार का क्या समाज में उपयोग है, और उस एक वीडियो को लोगों ने देखा भी था, आप भी देखिए, ये वीडियो था। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझा? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाएगा बोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है चला हुआ है, इससे ज्यादा। बिल्कुल हंसने की इसमें बात नहीं है। जो फिजूल का हंस रहे हैं ये तो हंसने की कोई बात नहीं है। सामान्य वास्तव में आप गंभीरता से इसको ले रहे हैं तो आपको गंभीरता से ही लेना चाहिए। और प्रत्येक वो व्यक्ति जो धर्म की आड़ में पाखंड कर रहा है, तो धर्म की आड़ में पाखंड करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ बोलना चाहिए। और कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को हम बोलें और एक को छोड़ दें। और ये व्यक्ति संतोष भदौरिया नामक जो ये व्यक्ति है, यह व्यक्ति आपके कुंभ के अवसर पर जो धर्म संसद आपने बनाई थी वहां पर, उसमें जाकर के आपके चरण छूकर के आया था और वहां पर आपकी प्रशंसा के गीत गा करके आया था। तो आपका ये वहां पर गुणानुवाद कर चुका है
इसलिए कदाचित आप यहाँ पर मौन हो रहे हैं। ये वीडियो कुंभ का है, इसको देखिए। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने गुरुदेव मां के आशीर्वाद से दरबार ने वह विधियां विकसित की है कि 400 प्रकार की बीमारियां जिनकी औषधि नहीं है, वो वैदिक प्रक्रिया करने के पश्चात एक दिन में ही पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। और ये संतोष भदौरिया आपके धर्म संसद में जाकर के आपके गुणानुवाद और आपकी कीर्ति को गा करके आया था और आपकी प्रशंसा करके आया था, तो कदाचित इसलिए आपको यहाँ पर बोलने में संकोच हो रहा है। तो क्या जो व्यक्ति आपकी कीर्ति को गा दे, आपके गुणानुवाद कर दे, वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है? उस व्यक्ति के लिए आपको जो है उसमें दोष, उसमें उसके दुर्गुण आपको दिखने बंद हो जाते हैं क्या? मतलब वही व्यक्ति जो है निंदनीय है, वही व्यक्ति अपराधी है, वही व्यक्ति दोषी है जो आपके गुणानुवाद नहीं गा रहा है। जिसने आपकी जो है महिमा मंडित कर दी, समझ लीजिए वो पवित्र हो गया। ऐसा होता है क्या आपके यहाँ शंकराचार्य जी? तो इसका आप ध्यान रखिए कि आप शंकराचार्य हैं तो आपको जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री में दोष दिख रहे थे, वैसे ही संतोष भदौरिया में दोष क्यों नहीं दिख रहे हैं आज? इसमें दिखने चाहिए ना। अगर नहीं दिख रहे हैं तो फिर कैसे आप बोलते हैं कि आप धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, आप धर्म के लिए बोलते हैं? इसका मतलब आप पक्ष के लिए रहते हैं। जो आपका समर्थन करता है वो कितना भी दोषी हो, कितना भी निंदनीय हो, उसका जो है आप समर्थन करेंगे, और जो आपका जो है समर्थन नहीं करता है वो कितना भी अच्छा हो, वो आपके लिए व्यर्थ है। कदाचित यह शोभनीय नहीं है। आपको जो है यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है। और मैं सर्वदा धर्म के लिए ही बोलता हूँ, मेरा कोई पक्षपात नहीं है। यदि कहीं पर मुझे अरविंद संतोष भदौरिया जो हैं, ये कहीं पर ये करौली बाबा अच्छा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ेंगे तो मैं उनको देखूंगा। जब मुझे कहीं पर अच्छा करते हुए दिखाई नहीं पड़े हैं, लूटपाट करते हुए ही दिखाई पड़े, अच्छा कोई कार्य नहीं किया आज तक, जितने हैं सब फ्रॉड है, लूट है। और मैं पुनः कहता हूँ, किसी भी प्रकार का इनके अंदर विद्या, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, शक्ति, विद्या, कुछ भी, कोई भी, कैसी भी कोई शक्ति हो, कहते हैं कि हमारे दरबार में बहुत शक्तियां हैं, हमारी सकारात्मक ऊर्जा है और दूसरों को पुण्य देते हैं। पुण्य की फैक्ट्री इनके पास चलती है, इसमें पुण्य ट्रांसफर करते हैं। अभी तक तो हमने धन, पैसा यहाँ वहां ट्रांसफर होते हुए देखा था, वस्तु में ट्रांसफर होते हुए देखा था, आज पुण्य भी ट्रांसफर हो रहे हैं। अब सबसे जो है आश्चर्य की बात यह है कि आज जो है व्यक्ति के पाप कट जा रहे हैं, उसको पाप भोगने नहीं पड़ते, पापों का ही समन कर दे रहा है। कर्म जो है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शास्त्र कहता है। तो आप जो कोई भी व्यक्ति कोई जैसा भी कार्य करता है, उसको अपने कार्यों को पुण्य अथवा पाप के रूप में भोगना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। गीता में भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रहता है, हमेशा कर्म करता ही रहता है। और जो कर्म होता है वो फल देने वाला होता है। फल दो प्रकार से मिलता है, पाप के रूप में अथवा पुण्य के रूप में, और वो आपको जो है वही यातनाओं के रूप में अथवा वैभव के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो त्रिभिर वर्ष, त्रिभिर मास, त्रिभिर पक्ष, त्रिभिर नहीं। शास्त्र यही कहता है कि 3 वर्ष में, 3 मास में, 3 पक्ष में अथवा 3 दिन में आपके किए हुए कृत्य का फल आपको मिल जाता है। त्रिभिर वर्ष ही, त्रिभिर मास ही, त्रिभिर पक्ष, त्रिभिर दिन ही, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो कृत कर्म जो है शुभ अशुभ अवश्य ही भोगना पड़ता है। और इस व्यक्ति के यहाँ, पाखंडी के यहाँ जो है पाप जो है किया हुआ कर्म ही लोप हो जा रहा है, उसकी स्मृतियां मिट जा रही हैं, वो जो है सब कर्मों से मुक्त हो जा रहा है। ऐसा संभव नहीं है। तो ये केवल छलावा है, झूठ है, ढकोसला है। और पुनः मैं उसी बात को कहकर यहाँ पर विराम करता हूँ कि किसी प्रकार के सामर्थ्य हो तो आचार्य योगेश अवस्थी उसके लिए तैयार है। नारायण।